Okay. So I think all of you can see the screen. हाँ. Yes, sir. ओके. तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रल्स क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है. तो ये चीज जाना पहचाना सा सबका है. डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है. दिस इज डिफरेंशिएशन. ठीक है. और हमको एक चीज पता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी. ठीक है. तो जैसे मान लो टी स्क्वायर प्लस टू टी है, ये डिस्प्लेसमेंट है. इसको टी के हिसाब से, मतलब टी के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा. कोई एक बताओ, आंसर दो कोई एक. डी टी स्क्वायर प्लस टू टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा. टू टी, टी स्क्वायर के लिए टू टी और प्लस टू टी के लिए टू बन जाएगा ना. सही से देखो, है कि नहीं. टी स्क्वायर प्लस टू टी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना. हाँ. तो वो हमारा आ जाता है ये वाला चीज, है ना. मतलब टी स्क्वायर प्लस टू टी था एक्चुअली हमारा एस, उसको हम लोग टी के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किए तो टी स्क्वायर का जो स्क्वायर था ऊपर उन साइड में आ गया, टू टी हो गया, क्योंकि टू से एक घट गया उसका पावर में. और वैसे करके टू टी से वो टू बन जाता है, क्योंकि उस जगह में टी के पावर में वन था, तो वन से वन माइनस हो जाता है तो टी टू दी पावर जीरो हो जाता है, जो कि वन होता है. ये तुम लोगों को पता है ऑलरेडी. ओके. नाउ तो हमें क्या मिल रहा है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब वेलोसिटी मिल रहा है. अभी ऐसे अगर चीज देखेंगे कि वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी क्यूब. हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जैसे कि न्यूमेरिकल्स हम लोग देख रहे थे फिजिक्स में. हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं था कि डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, वेलोसिटी आ रहा था, ठीक है. फिर जब वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, that at that time you need to do some different thing. उसको हम लोग बोलते हैं उल्टा, डिफरेंशिएशन का पूरा रिवर्स. तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को सीखेंगे आज. दैट इज द इंटीग्रेशन. दैट इज द इंटीग्रेशन. जो तुम्हारा थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी क्यूब था वो तो एक्चुअली तुम्हारा डी एस बाई डी टी था. यही से अगर समझेंगे इस चीज को कि ये जो तुम्हारा थ्री टी स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, क्या था, थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी क्यूब. ठीक है. तो थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी क्यूब, तो ये तो दिया हुआ था वेलोसिटी. तो अगर सही से देखोगे ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी को हम लोग डी एस बाई डी टी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं, है कि नहीं. हाँ. तो ये लिख दिए. फिर हमारा नेक्स्ट क्या होता है, इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग टोटल के साथ. तो क्या बन जाता है, डी एस इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी क्यूब और ये डी टी आ गया. फिर हम लोग ये चीज लगा देते हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो डी एस हो जाता है एस, हमेशा जैसे डी एक्स हो जाता है एक्स इंटीग्रेशन में. और इसके लिए हमारा फॉर्मूला मैं बताया था ना तुम लोग को, हमेशा लिख के रखना है ऐसा करके साइड में. तो क्या हो जाता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. ये फॉर्मूला एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का, इंटीग्रेशन का. तो इसी को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इसी में इंटीग्रेशन थ्री टी स्क्वायर डी टी जो है, थ्री टी स्क्वायर टर्म के लिए क्या होगा, थ्री तो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है उसको छोड़ो. टी स्क्वायर का क्या हो जाता है, टी टू दी पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन. एंड ये फोर टी टू दी पावर थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन. तो हो गया. इधर इधर ऐसा ऐसे करके हम लोग कर लेंगे. तो ये थ्री टी क्यूब बाई थ्री
तो क्यूब क्यूब कट जाता है, प्लस 4t⁴/4, ये भी कट गया. So what I am getting? I am getting displacement, that is t cube plus t⁴. आया समझ में बात ये चीज? सर हाँ. t³/t⁴ तक डेरिवेशन को तुम डालो तो इतना ही आंसर. Yes, very good. If I differentiate this thing, this s, अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसी को अगर ds/dt करेंगे, तो कायदे से ये आना चाहिए. देख लेते हैं ds/dt. तो क्या हो रहा है देखो, ये 3 सामने आ रहा है और t³ स्क्वायर बन रहा है, एक घट रहा है ना, ये हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस ये 4 सामने आ रहा है और एक घट रहा है, आ गया. तो बात जो है, इंटीग्रेशन जो है, कुछ नेहाज कुछ चीज नहीं है, डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है. उसमें हम लोग आएंगे, अभी मैं उसमें जा रहा हूं. पहले ये इनिशियल बात तो समझ में आ गया ना, ये आ जाना चाहिए समझ में. ठीक है, अब लोग हम ही जाते हैं उस जगह में जहां से हम लोग इसको छोड़े थे. तो हम लोग ऐसे देख रहे थे इसको, जैसे अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा तो उल्टा करके एरो दिखाए थे, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो हम लोग सिर्फ दिखा रहे थे, तो उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो देखो एफ एक्स जो है, मैं क्लास में भी एक चीज बताया था, एफ एक्स कुछ नहीं है, जो t² + 2t या फिर कुछ भी इक्वेशन है ना, वही मेरा एफ एक्स है, वही मेरा एफ एक्स है. ठीक है, तो उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एफ ऐसे प्राइम या फिर एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने से हमको वो मिलता है, जो कि बेसिकली छोटा वैल्यू होता है, जो कि बेसिकली छोटा वैल्यू, एफ एक्स से एफ डैश एक्स छोटा वैल्यू है. डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, छोटा करना. और इसको जब हम लोग उल्टा करके एफ एक्स बनाएंगे, फिर से बड़ा करेंगे, तो वही हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन. तो आज से हम लोग क्या सीखेंगे, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज एन एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का एंटी. ठीक है, इंटीग्रेशन इज एज एन एंटी डेरिवेटिव. तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे आज, कि इंटीग्रेशन सीखेंगे, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग सीखेंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फंक्शन जो फॉर्मूलाज होता है वो मैं शेयर किया था, वो भी दिखा दूंगा इसमें. एंड प्रॉपर्टीज होता है उसका, वो सीख लेंगे. ठीक है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे रिवीजन करेंगे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है. डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट को अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वेलोसिटी मिलता है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग को क्या आ रहा था, जैसे x⁴n है, तुम सही से देखोगे कि मेरे पास ये x⁴n है, तो x⁴n को हम लोग जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, n सामने आ रहा था, ये देखो सामने आ गया, और n से एक माइनस हो रहा था. करेक्ट, एग्री, यू एग्रीड दैट? यस. हाँ. तो और अगर ऐसा रहेगा कि k × x⁴n, मतलब k कोई कांस्टेंट है, तो हम लोग कांस्टेंट के तो नहीं छेड़ रहे थे. कांस्टेंट जब एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड रहता है, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, हम लोग उसको छेड़ते नहीं, ऐसे करके रख देते हैं अलग करके, फिर जो x⁴n का जो था वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब k जैसा उसके साथ मल्टीप्लाई है. जैसे मैं अगर सिंपल सा बात तुमको बताऊं कि तुम्हारे पास 2⁴x³ है, इसको डिफरेंशिएट जब कर रहे थे 2 को नहीं छेड़ रहे थे, और नॉर्मली x³ का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, है ना. x³ का क्या होता है, 3 सामने आ जाता है और x के जो माथे में 3 था उससे एक घट जाता है, तो ये एक्चुअली क्या बन जाता है, 2 × 3x². सो एक्चुअली इट बिकम्स 6x². यही ये फॉर्मूला से बताया गया है. ठीक है, क्लियर, ये वाला देखो सही से देखो, ये क्लियर है ना चंद्रिमा? यस सर. क्लियर, ओके. सो अब हम लोग नॉर्मली ये चीज को एक कुछ देखेंगे. तुम लोग एक ट्राई करो, ये पहला और दूसरा ये जो dy dx निकालो इसका, और मुझे आंसर बताओ, अपना पेन पेपर से करो.
y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7x प्लस 8y(x), इसका भी डिफरेंशिएट निकालो और इसका भी डिफरेंशिएशन वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका गलत हुआ क्या हुआ। 4 मिनट का टाइम देता हूँ, 4 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो जल्दी जल्दी करो। पहला का कितना आ रहा है बताओ नाइजा, पहले वाला का। 1 सेकेंड सर, कर रहे हो। करो करो करो, डिफरेंशिएशन, हाँ अभी इंटीग्रेशन नहीं। सर আমি বলবো इसी था ना। হ্যাঁ हम्म 12x square plus 7 minus 8x to the power minus 2 12x² প্লাস 7 মাইনাস কেন log y ইউ কোথা চলে হ্যাঁ log কোথা থেকে চলে এলো? 12 you got 12x² হ্যাঁ হ্যাঁ प्लस 7। 7 হ্যাঁ हाँ एक्चुअली 8 plus 8 actually you have taken 8 into x to the power minus 1, correct? 8 x to the power minus 1। तो if I see this thing, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, यहाँ से ये आ रहा है तुम्हारा 12, और क्योंकि ये 3 सामने आ गया और ये हो गया, सो 12x² प्लस ये 7 बन रहा है, और ये अगर ऐसे करके लिखूंगा मतलब x टू दी पावर माइनस 1 पकड़ूंगा तो माइनस ऑफ 8, क्योंकि इसका माइनस 1 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और x टू दी पावर माइनस 1 और ये प्लस 1, सॉरी माइनस 1, सॉरी नॉट प्लस 1, इज माइनस 1 minus 1, okay, minus 1 minus 1, so what it becomes, x to the power, no ये log it will be not there, okay, definitely not, so it will be
12x² प्लस 7 माइनस 8 बाई, यही आया ना? হ্যাঁ মানে আমি লিখেছিলাম -8 to the power x - 2 এটাই হচ্ছে। -8 into x to the power -2। হ্যাঁ হ্যাঁ दैट इज करेक्ट। ये लॉग नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन में हो जाता है, तो इधर थोड़ा सा इसका मिस्टेक है, छोड़ो। इसमें देखो ये वाला ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो सब। sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? दिमाग थोड़ा लगाओ। जैसे मैं बताया था एक चीज, कि जैसे स्क्वायर रहता है ना, पहले इसको ना उस तरीके से सोचना है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर तुम्हारे पास ये एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट रहता था, तो तुम लोग क्या लिख देते? उसको 2x लिख देते थे ना, 2x लिख देते थे। तो साइन स्क्वायर एक्स को समझ लो सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसका मतलब चेन रूल में चलता है, मतलब एक के बाद एक। साइन स्क्वायर है तो उसका पहला वाला जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होगा, स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स, वो हो गया, क्योंकि जैसे 2x होता है एक्स स्क्वायर का, तो इस हिसाब से 2 साइन एक्स हुआ। लेकिन वो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ये तो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो 2 साइन एक्स तो हो गया, साइन एक्स का फिर से करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है? कॉस एक्स। इसको हम लोग उस टाइम में बोले थे ना कि चेन रूल, मतलब एक के अंदर एक चल रहा है, मतलब एक के बाद एक। ये मतलब ये पहले हम लोग ये डायरेक्ट जो ये फॉर्मूला से करेंगे उसको, लेकिन ये जो फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर फंक्शन नहीं था, साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन था। तो 2 साइन एक्स लिख लिए, फिर साइन एक्स को फिर से करना पड़ेगा। साइन एक्स का होता है, तुमको पता है, कॉस एक्स। एंड कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। सो माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा? ये देखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, देख के पहचानो चीज को। 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2x। कुछ मतलब एक फॉर्मूला था ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इजिकल टू साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा इजिकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। देखो, आया बात समझ में? बताओ इसमें डाउट क्या है, बताओ इसमें डाउट क्या है, बताओ बताओ। স্যার সাইন স্কয়ার এক্সটা বুঝলাম না। यस, दिस साइन स्क्वायर एक्स वाज देयर ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट कुछ डिफरेंशिएशन हमको पता नहीं है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का पता है ना। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का भी उस हिसाब से देखेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर था, इसलिए साइन स्क्वायर, साइन जो साइन एक्स है उसको भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब साइन स्क्वायर एक्स को तो इस स्क्वायर को सामने लेके जैसे पावर एक घटाते वो कर लिए, फिर ये जो साइन एक्स था उसको भी एक बार करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक्चुअली साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन ओरिजिनल होता है वो उसके बाद आता है। पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का कर लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स था। तो साइन स्क्वायर एक्स को पहले, जैसे एक्स स्क्वायर को 2x लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को 2 साइन एक्स लिखेंगे, फिर साइन एक्स को एक बार करेंगे मल्टीप्लाई करके। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। अब समझ में आया? यस স্যার। স্যার हाँ हाँ 2 sin x into cos x हाँ, sin 2x হলো কি করে? that is the formula, trigonometric formula. Sin 2 theta is equal to, actually you will be learning in class 11. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. This is the formula. Okay. Correct? ठीक है ना? नेक्स्ट में चलते हैं अभी। ठीक है ना? ठीक था ना ये वाला? हेलो। वो फॉर्मूला जी है, सर। साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला है वो वाला। वो ऐसे थीटा से करते तो हम लोग वैसे ही उसको किए बस। मतलब जहां जहां पर तुमको दिखेगा कि cos x मल्टीप्लाइड है, सामने 2 है, तुम ऐसे बैठा देना।
ओके। ओ नाउ अभी हम लोग इंटीग्रेशन का अंदर गए। तो मैं क्या बताया था क्लास के पहले पहले बता रहा था, एफ एक्स जो एफ एक्स मतलब क्या है, कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा, कुछ भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी, उसको डेरिवेशन जब करते हैं तब हम लोगों को एफ डैश एक्स, इधर डैश चला गया किधर, इसको डैश करना था, सॉरी ये थोड़ा सा डैश होगा, डैश मतलब उसको समझ में आना चाहिए, ये डैश जब लिखते हैं मतलब दैट मीन्स एक्चुअली डी वाई डी एक्स, या फिर मतलब डिफरेंट डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, ये डैश का मतलब वो होता है। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे 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 करके लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव। आया समझ में? जैसे एफ एक्स था, और ये चीज समझो ये कैसे, साइन से भी तुमको पता चलेगा, ये चीज समझ जाओ एक चीज, ये जो मेरा, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये जो एफ एक्स देखो मैं बताया था ना, ये डिफरेंशिएशन में चीज घटता है तो एफ एक्स वो कैपिटल में लिखा हुआ था, फिर जब ये डेरिवेटिव बना ये स्मॉल में आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, ये ऐसा रहेगा क्योंकि तभी वो जाके मीनिंगफुल होता है। फिर इसको ऐसे करेंगे तो एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द ओरिजिनल, जो जहां से आया था वो चीज, मतलब वही चीज है, डेरिवेशन करते जिसको मिलते हैं उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से जहां से आए थे वहां से चले जाएंगे, ये क्लॉकवाइज चलता है, मतलब एक चलता रहता है चलता रहता है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो जैसे हमारा दूसरा चीज से हम लोग को समझ में आता है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, उससे में समझ सकते हैं कि अगर डेरिवेशन में हम लोग इसको फॉरवर्ड मान के चल रहे तो उसका एग्जैक्टली बैकवर्ड है इंटीग्रेशन। ओके, एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोल रहे थे। जैसे देखो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है टी स्क्वायर प्लस टू टी, इसको जब वेलोसिटी में बदला गया है दैट मीन्स डिफरेंशिएट किया गया तो टू टी प्लस टू हो गया। सिमिलरली जो वो हम लोग किए थे वो हमारा बन गया था इंटीग्रेशन करके, जैसे थ्री टी स्क्वायर था तो क्या हो गया था हमारा, हमेशा ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है इंटीग्रेशन के लिए, हमेशा साइड में लिख कर रखना है, तब कोई गलती नहीं होगा, जो मेन बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो थ्री टी स्क्वायर तो थ्री, और इधर टी स्क्वायर को ऐसे ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई टू प्लस वन जैसे कर रहे थे, और फोर को रखेंगे टी क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई क्यूब प्लस वन, उसी को ही किया गया है इधर, उसी को इधर किया गया है, अगर देखेंगे देखो उसी को ही किया गया है। और वो थ्री थ्री कट गया और फोर फोर कट गया था, नीचे जो थ्री था वो कट गया इसलिए इसके सामने कुछ नहीं है, इसका भी नीचे फोर था तो कट गया फोर के साथ, तो कुछ नहीं है। अभी हम लोग चीज को देखेंगे, क्या क्या एक्टिविटी है तुम्हारे पास अभी, अभी हम लोग चीज को देखेंगे। देखो उसमें जो मैं दिखा रहा था ना कि जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, छोटा टर्म है, उससे बड़ा टर्म में जाएंगे कैपिटल एफ में जाएंगे, स्मॉल है कैपिटल है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताओ सब, स्मॉल से कैपिटल में जाएंगे तो कौन सा वाला होगा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, हेलो, इंटीग्रेशन। टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा चंद्रिमा, टू एक्स का इंटीग्रेशन चंद्रिमा, सिर्फ टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, फॉर्मूला देखो तुरंत बताओ चंद्रिमा, के बोलबे, X square हाँ x square हाँ, तो इट इज लाइक दैट, करेक्ट, सॉरी ये कट गया तो एक्स स्क्वायर। अच्छा नाउ उनाइजा बताओ फोर एक्स क्यूब का क्या होगा, एक मिनट सर, फॉर्मूला ढूंढने दीजिए। वही तो फॉर्मूला मैं जो इस स्लाइड में लिखा था, पिछले स्लाइड में एक ही फॉर्मूला है, अभी एक्स टू दी पावर एन का ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा बताओ,
क्या हो जाएगा? देखो ना, ये तो 4 को ऐसे रख दो ना, और ये इसका जो पावर है 3 है ना, तो क्या करना है, एक ही तो रूल है, ऐड करो 3 के साथ 1 और डिवाइड करो 3 के साथ 1, तो हो गया 4x टू द पावर 4/4, 4 4 कट गया, x टू द पावर 4। रुद्रो, cos x का क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन पता है किसी को? cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स। cos x का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं, शुरू साइन डिफरेंशिएशन। एक्स। साइन हाँ, एक्स। डिफरेंशिएशन जब करोगे cos x का माइनस साइन x होगा, लेकिन इंटीग्रेशन करोगे तो साइन x होगा। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का मैं फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan x है ना, क्या होगा? tan x होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? मैं फॉर्मूला दिया था, क्या बताया था? देखो फॉर्मूला से, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा बताओ कोई? डायरेक्ट tan x होगा। हाँ, डायरेक्ट tan x ही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, मैं ग्रुप में शेयर किया था ना शायद, इशिता तुम्हारे पास भी होगा, दूसरे बार कर दो, बाद में जो ज्वाइन किया सबके पास हो जाना चाहिए वो वाला। और तुम लोगों का एक काम रहेगा, तुम लोगों का जो फिजिक्स का कॉपी है उसके पीछे में सब फॉर्मूला, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जितना भी वो फॉर्मूला है लिख के रखो, एक बार लिखो, जब भी करने जाओगे देखते रहो देखते रहो, आदत बना लो उसको। ठीक है, अच्छा, फिर इसका तो हो गया। अभी देखो ये वाला काम, ये जो ये है इसको भी करेंगे, मतलब फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद में रखो, बस 1/x उस दिन बताया था, dx/x, जो नया नया प्रॉब्लम हो रहा था उसमें क्या होता है, जो पिछले स्लाइड में गलत था, डिफरेंशिएशन के लिए दिखाया गया था, लेकिन डिफरेंशिएशन में नहीं होता, इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है, log x। ठीक है, एंड मतलब ये एक्चुअली 1/x dx, तो log x। अच्छा, 2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos x के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x ही हो जाएगा ना, तो 2 sin x प्लस ये क्या हो जाएगा, x³/3, है ना? समझ जाओ बात को चंद्रिमा। cos x का होता है sin x, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, है ना? यस सर। अभी इसका क्या होगा, देखो इसको जब करना है ना, sin 2x दिया है ना, वो हम लोग उसको ना थोड़ा सा वो उसमें समझेंगे। ये sin 2x का डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन दिया है तो क्या कर पाएंगे हम लोग, कैसे करना है इसको, क्या सोचेंगे इसके बारे में, तो वो चीज को समझो। फिर से वो वाला चीज आ गया, जब हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए कर रहे थे ना, जो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे ना, देखो साइन स्क्वायर उसमें था ना, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे ना एक पार्ट में, तो उसमें मैं पहले साइन एक्स को मतलब बोला था कि इसको एक्स स्क्वायर समझ लो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या होगा 2 sin x, लेकिन फिर से साइन एक्स को करने के लिए मैं बताया था, फिर वो cos x होता है, फिर जाके ये एक फॉर्मूला बन जाता है sin 2x। हम लोग कर चुके हैं ये चीज डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में भी अगर ऐसा चीज आ गया, इंटीग्रेशन में भी अगर ऐसा चीज आ गया कि sin 2x दिया हुआ है,
तो एक्चुअली ये जो 2x है ना, अभी तुमको सिर्फ समझना है, ये x साइन x रहता तो कोई बात नहीं था, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, लेकिन ये 2 ये हमारा दिक्कत बढ़ा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जो चीज में दिक्कत हो रहा है ना वो चीज को हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके सोचेंगे। तो 2x हमको दिक्कत दे रहा है, तो 2x को हम लोग कुछ एक पकड़ लेंगे, एक चीज पकड़ लेंगे, सही से देख लो, इधर मैं दिखा रहा हूं। 2x को हम लोग क्या चीज पकड़ेंगे, 2x को हम लोग उस लास्ट क्लास में करवाए थे ना सब्स्टिट्यूशन, तो 2x को t पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे, t पकड़ लेंगे। फिर ये तो कुछ डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, नॉर्मली इसको इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग इसको ये पकड़ रहे थे तो हम लोग क्या किए थे उस दिन भी, इसको ना दो तरफ से जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे दो तरफ से डिफरेंशिएट किए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx हो जाएगा, और इस तरफ सिर्फ dt हो जाएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि क्या करेंगे, सिर्फ d के हिसाब से। मतलब ये 2 तो मतलब तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, dx का सॉरी x का dx, और मतलब तुम्हारा t जो था वो dt। अभी इसमें फायदा क्या है, क्योंकि ये जो मेरा इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे ये dx के हिसाब से कर रहे थे, तो हम लोग को क्या करना है अभी, dx के जगह में बिठा देना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको 2x को t मान चुके हैं, 2x को t मान चुके हैं, तो ओबियसली dx के जगह में हम लोग कुछ चीज बिठा देंगे। क्या बिठा देंगे, यहां से देखो dx को सब्जेक्ट बनाओ, तो dt बाई 2 बिठा देंगे, dt बाई 2 बिठा दिए, ठीक है ना। तो हमारा जो कुल मिला के इंटीग्रेशन था ये क्या बन गया, देखो पेज के ऊपर में देखो, मैं इधर कर रहा हूं, ये बन गया साइन 2x के जगह t और dx के जगह dt बाई 2, ठीक है। अभी देखो कितना इजी हो जाएगा चीज, थोड़ा सा अगर समझेंगे तो ऐसा इजी हो गया। तो ये तो हमारा देखा देखा लग रहा है ना, साइन टी टी टी, ये जो नीचे 2 है इसको बाहर निकाल दो, हाफ। ये बाकी जो साइन टी डी टी है ये तो वही साइन एक्स डी एक्स जैसा है, तो वो तो हम लोग कर सकते हैं। साइन टी डी टी को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस टी, तो हाफ माइनस कॉस टी प्लस सी, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको ये जो थोड़ा सा ये करके लिखेंगे कॉस, अभी ये टी के जगह ना उसका वैल्यू बिठा दो 2x, टी के जगह उसका वैल्यू बिठा दो जो हम लोग पकड़े थे 2x को टी पकड़े थे ना बस, और नीचे 2 जो है बस, तो यही होगा आंसर। तो इससे क्या सीखने को मिला, जो चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो। जैसा साइन 2x का डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता है, साइन x का हो सकता है, 2x का नहीं होगा, तो 2x को t पकड़ लिया। फिर कुछ पकड़ना है तो मतलब हम लोग एक्चुअली dx से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि t बिठा रहा है तो dt करना पड़ेगा, तो इसलिए ये दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। जिसको हम लोग पकड़े थे जो वैल्यू, उसको दो तरफ से, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2x का क्या होगा, 2 इंटू डी एक्स, तो 2 का कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाई है, और t का dt। फिर dx को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2, इसको ही तो हम लोग रिप्लेस करेंगे ना dx की जगह, तो ये लिख लिए साइन 2x की जगह t और dx की जगह dt बाई 2। फिर हाफ को बाहर निकाले, साइन t dt, तो साइन टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, तो साइन t का माइनस कॉस t, फिर t का वैल्यू बिठा दिए, बस खत्म। यही है प्रोसेस। आया समझ में, नहीं आया बताओ। স্যার আরেকবার একটা ফ্রেশ পেজে हाँ, yes yes yes, the same problem you want to understand ना, okay no problem, হ্যাঁ okay okay, एक सेकंड, okay, now you see the problem। साइन मैं कॉस से कर रहा हूं, ठीक है, एक ही बात है, cos 2x इसका है, इसको करना है dx, तो हमें cos x का पता है, cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है सिर्फ sin x, cos x dx का, लेकिन cos 2x का हम लोग एज सच पता नहीं, तो हमको निकालना पड़ेगा चीज को। तो 2x को हम लोग क्या पकड़ लेंगे, दूसरा एक
दूसरा एक चीज पकड़ लेंगे, जैसे उस दिन भी हुआ था ना, हम लोग एक दूसरा चीज पकड़ लिए थे, उसमें टी से था तो हम लोग कुछ यू पकड़ लिए थे चीज को उस क्लास में। तो 2x को क्या पकड़ लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे टी के साथ। तो जब सब्स्टिट्यूट कर रहे, सेकेंड रूल क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन अगर कर रहे हो तो dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा टी के हिसाब से। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों का दोनों जो ये इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ dx मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो 2x का क्या होगा, 2 इंटू dx, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन अलग नजरिए का डिफरेंशिएशन है, इसमें x को हम लोग x के हिसाब से कर रहे हैं तो t को t के हिसाब से, इसलिए दो अलग अलग इस दोनों तरफ। और ये भी dt, क्योंकि डिफरेंशियल सिर्फ d उसमें करना है बस, 2 इंटू डी एक्स और इसमें dt। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो इजी हो गया चीज, क्योंकि dx जो है वो क्या हो जाएगा dt/2। तो हम लोग अभी इस चीज को साइड में रखते हैं और मेन प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम में आ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम में क्या था, cos 2x के जगह t बिठाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, और dx के जगह dt/2। अभी ये जो बाई 2 है ना, इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। फिर cos t dt। फिर क्या करेंगे, ये जो cos t था, cos t ये तो cos x जैसा ही लग रहा है ना, क्योंकि dt के हिसाब से, वो dx के हिसाब से था, तो उसका क्या है sin x, तो इसका sin t होगा, इसका sin t होगा। तो हाफ sin t प्लस c, और t के जगह अभी हम लोग जो वैल्यू लिए थे उसको बिठा देंगे। t के जगह हम लोग क्या लिए थे, 2x लिए थे ना, मतलब 2x के जगह t को लिए थे, तो उसका वैल्यू फिर से बिठा देंगे। तो साइन 2x/2 प्लस c, ये मैं cos से sin के तरफ आया। और अगर sin से cos के तरफ जाऊंगा, सिर्फ कुछ नहीं है, तुमको पता होना चाहिए, cos x का जैसे sin x होता है इंटीग्रेशन, sin x का माइनस cos x होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। वो सीट में देखो, फॉर्मूला सीट में sin x का माइनस cos x, इसलिए हमारा उस प्रॉब्लम में माइनस आ गया था। बस आया समझ में, बताओ सभी को समझ में आया, चंद्रिमा उनाइजा बताओ, सबको बताओ। हाँ रुद्रनील, Yes, sir. अच्छा, और ये सारस्वत, दिस इज नोन एज substitution. Yes, sir. Substitution, okay, substitution. Now coming to the, again to that our slide, coming to the slide, okay. अच्छा, तो इसका तो हम लोग कर रहे थे, इसका तो इसका देखो, जो जो वैल्यू हम लोग कर रहे थे वही इसमें भी लिखा हुआ है। वो एक्स स्क्वायर का तो अच्छा, ये चीज को फिर से दोहराया गया है, देखो कि ये जो कैपिटल था उसका डिफरेंशिएट किया तो स्मॉल आ गया, क्योंकि उसका छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो उसको हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल को करेंगे और कैपिटल आ जाएगा बस। तो इंटीग्रेटिंग स्मॉल एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। ये सिर्फ एक सिंबल है कि ये तुम याद रखो, अगर ये तुम्हारा दिमाग में आ गया कि कैपिटल एफ से स्मॉल एफ आ रहा है, डिफरेंशिएशन मतलब छोटा हो रहा है, और स्मॉल से कैपिटल आ रहा है मतलब बड़ा हो रहा है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ है जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स होता है। अब इस चीज को समझ जाओ, क्यों हम लोग वो चीज कर रहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा एक चीज है कि हम लोग जब डिफरेंशिएट कर रहे थे साइन एक्स का तो वो कॉस एक्स हो रहा था, है कि नहीं। लेकिन हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा ना, तब माइनस साइन एक्स होता है। जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है। ब्यूटी है देखो चीज को, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आया तो कॉस एक्स हुआ, तो इसीलिए क्या है,
साइन देखो साइन चेंज नहीं होगा, फिर cos x को इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव ही sin x होगा, सब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेंज हुआ, देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आ रहा है, फिर इधर से इधर ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसका साइन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर तुम देखोगे सही से, अगर ddx ऑफ cos x करता हूं तो क्या हमारा था फॉर्मूला से माइनस साइन x, और अगर हम लोग साइन x का एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, ये माइनस को अगर हम लोग मतलब उसी इसीलिए वो माइनस हो रहा था क्योंकि साइन एक्स का कर रहे थे, वो माइनस कॉस एक्स हो रहा है। क्योंकि तुम सही से अगर देखो, ये माइनस तो था ही ना इसके साथ, ये माइनस तो था ही इसके साथ। जब साइन एक्स का माइनस साइन एक्स हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो रहा था, तो जब इंटीग्रेट किए साइन एक्स को तो माइनस कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, जबकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स पॉजिटिव एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स पॉजिटिव। ये दो बहुत वाइटल एक डिफरेंस है दोनों के लिए, कॉस और साइन फंक्शन के लिए, ठीक है। और ऐसे भी तुम सोच सकते हो, ऐसे भी करके तुम चीज को याद रख सकते हो कि डिफरेंशिएशन में जो होता है उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन में, ऐसे करके भी याद रख सकते हो कि हम लोग अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले तो वो कॉस एक्स होगा पॉजिटिव, या फिर कॉस एक्स का निकालेंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में पूरा उल्टा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो नेगेटिव कॉस एक्स, ठीक है। आया बात समझ में? हेलो? यस सर। हाँ, ये वाइटल था, ये वाला बहुत ही वाइटल था ये कॉन्सेप्ट। अभी देखो, ये तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये तुम लोगों का हो जाएगा, इसमें इसमें हो जाएगा, मैं ये वो चीज नहीं बता रहा था। ये चीज को थोड़ा सा ऐसे करके अगर समझेंगे, देखो जैसे समझ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी जो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन 2x ही होगा, क्योंकि 5 का कुछ है क्या, 0 हो जाता है ना डिफरेंशिएशन करने से। एक्स स्क्वायर माइनस 100, इसका भी जब डिफरेंशिएशन करेंगे 2x ही होगा, क्योंकि ये इसका भी 0 हो जाएगा, है ना। और इसी के चलते इसका भी 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का, और एक्स स्क्वायर का सिर्फ 2x। तो तीनों का एक कॉमन ये है, तीनों का तुम्हारा वैल्यू जो है, समझ जाओ चीज को, मतलब डिफरेंशियल वैल्यू तीनों का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन मतलब कांस्टेंट टर्म अलग है, तो तीनों का डिफरेंशिएशन एक ही है। तो अगर हम लोग 2x का समझ जाओ चीज को, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो तुम्हारा वही है ना, 2 जैसा है रहने दो, x का पावर में 1 था प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो एक्चुअली और प्लस c, तो एक्चुअली ये नीचे 2 है, 2 से ये 2 कट गया, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसे क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर जो टर्म्स था इस जो इक्वेशंस में, वो तो आ रहा है प्लस सी, उसका मतलब क्या है, ये प्लस सी तुम्हारा कभी ये कभी ये कभी ये है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं, मतलब इंटीग्रेशन করলে সবসময় প্লাস সিটা লিখতে হবে। दैट इज द इंपॉर्टेंस, मैं उस दिन क्लास में बताया था ना, लिखना ही पड़ेगा। और उसी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए, जैसे तुम अभी देखो ना, इसमें ही तो पता चल रहा है, ये हम लोग सामने की तरफ जब आ रहे थे, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे थे, हर जगह में हमको 2x आ रहा था, जबकि हम लोग जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तब जाके इसका प्लस सी आया, और सी का वैल्यू अलग अलग आया अलग अलग इक्वेशन के लिए। तो सी का देना जरूरी है। इंडेफिनिट इंटीग्रल, किसको इंडेफिनिट इंटीग्रल, इस टाइप को बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो वही चीज को इधर बताया गया कि स्मॉल टर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल टर्म प्लस सी होगा, तो सी का वही
एक मतलब अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अच्छा ये चीज देखो, अभी इस एग्जांपल को करो। एफ एक्स मतलब क्या है, फंक्शन जो ये दिया हुआ है ये, तो तुमको ये चीज निकालना है। और ये भी दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू 2x and f x dx is equal to gx and g at 1 is equal to 2, find g of x। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट तुमको क्या करना था, ये चीज बताओ। फर्स्ट तुम्हें क्या करना था, फर्स्ट तो तुमको देखना है, उधर 2x दिया है तो 2x को ही तो करना है, क्योंकि समझ जाओ चीज को, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और जबकि इसका अंदर वाला एफ एक्स जो है वो तो 2x ही है ना, इधर दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे ना, इसको अगर लिखेंगे सही से कि 2x dx इंटीग्रेशन 2x dx इज इक्वल टू gx। टू एक्स डी एक्स इजिकल टू जी एक्स। तो एक्चुअली क्या है, इसको इंटीग्रेट करने में जो मिलेगा वही है मेरा जी एक्स। तो इंटीग्रेट करने में क्या मिल जाता है, ये तुमको पता है ना, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 जो था, मैंने 1 के साथ 1 ऐड हुआ डिवाइडेड बाई ये, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा जी एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर ही मेरा जी एक्स होगा, बाकी तो ये कट गया। और कैसे पता चला, ये चीज भी तुमको कैसे पता चलेगा, ये चीज भी तुमको कैसे पता चलेगा, इस चीज को, एक्स स्क्वायर हो गया ना, हाँ ठीक है। इधर एक चीज, एक सेकेंड, हाँ 2x था ना, हाँ 2x तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और तो 2 2 कट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, हाँ प्लस सी। हाँ प्लस सी, प्लस सी एक्चुअली प्लस सी इसमें आएगा, इस जगह में आएगा। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देख लो, इसमें इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है, देखो प्लस सी इधर आया, एक्स स्क्वायर प्लस सी इजिकल टू जी एक्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट को, ये वाला टर्म मेरा बीच में दिया हुआ है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, बाकी तो ये सही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो जी ऑफ 1 मतलब क्या है, एक्चुअली फंक्शन तुम्हारा क्या है, जी एक्स, समझ जाओ। तो 1 मतलब एक्स की जगह बिठाना पड़ेगा, है ना, 1 किसकी जगह बिठाना पड़ेगा, एक्स की जगह। फिर हमारा तो इक्वेशन ए बन गया था, एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी के इसमें 1 एक्स की जगह 1 बिठाएंगे, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो 2 कैसे होगा, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो चीज को समझो, मैं सिर्फ उसको बना रहा हूं जैसे जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के एक्स की जगह में 1 बिठाया, क्यों, जी ऑफ एक्स, देखो जी ऑफ 1 दिया ना अंदर वाला, तो एक्स की जगह 1 ही बिठाना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स मतलब एक्स का वैल्यू उधर है, मतलब जी ऑफ 1, लेकिन उसका वैल्यू दिया है 2, तो मैं तो मेरा इसमें बिठा दिया 1 स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। समझ में आया, बताओ बताओ। उसमें कुछ दिक्कत है, बताओ, सही से देखो। फिर एक ही आंसर ना। नो फाइंड जी एक्स, जी एक्स तो वही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर प्लस सी देखो समझ जाओ, सी का वैल्यू हमारा 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा जी एक्स एक्चुअली, है ना। जी एक्स जो होगा, क्योंकि मुझे सी का वैल्यू मिल गया, तो उसका मतलब क्या है, वैसे रखना है नहीं है, जो एक्स स्क्वायर प्लस सी था इक्वेशन में, मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन के बाद आया, वो सी की जगह उसको बिठा देना है, यही एक रूल है। ठीक है, ये कॉपी कर लिए क्या,
চন্দ্রিমা হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। ओनाइजा समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके। और ये रुद्रो और सारस्वत, so you have to Yes, sir. हाँ you have to basically put the value of c at the end, उसी से उसका आता है। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रल के लिए ऐसे ही करना पड़ता है हमको। ये एक सिंपल सा ही सवाल था। ठीक है, देखो मैं जैसे कर रहा था वो ऐसा करके करके उसका वैल्यू निकाले, ये डायरेक्ट हो गया उसका। देखो लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसका मतलब जियोमेट्री में हम लोग समझना पड़ेगा थोड़ा सा चीज। एक्स वाई कोऑर्डिनेट को तुमको सबको देखने को मिल रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें एक इक्वेशन दिया है जो कि एक फंक्शन है एक्चुअली। इक्वेशन मतलब वो फंक्शन ही होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और तुम्हें पता होना चाहिए हर एक इक्वेशन को तुम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये इस टाइप का पैराबोलिक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब होगा तो इस टाइप का पैराबोला होगा। अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है तो इस टाइप का पैराबोला बन जाता है। ये तुम्हारा 11 में रहेगा। ये जो योलो वाला ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रेड वाला मैं जो ड्रॉ किया वो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। कैसे समझोगे, कैसे याद रखोगे? जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, समझ जाओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा वो एक्चुअली y एक्सिस में उसका फैल देगा दोनों तरफ, ये ऐसा हो जाएगा। और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा तो x एक्सिस, अबाउट द x एक्सिस इट विल बेसिकली ड्रॉ द कर्व। ठीक है, कर्व का ड्राइंग उसमें होगा। ओके, तो ठीक है, जियोमेट्रिकली हम लोग इसको समझ लिए। थोड़ा सा ये इक्वेशन को समझे, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे दिखता है। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है। तो उसके लिए माइनस 1 जो है, ये माइनस 1 क्या करेगा, योलो वाला कर्व को जो है ना थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेगा। माइनस 1 है ना तो घट रहा है, अगर प्लस था तो ऊपर की तरफ खींचता। ठीक है, तो ऐसा हो गया। एनिमेशन में समझ में आ रहा है चीज को, कैसे ग्राफ को हम लोग चेंज करते हैं? क्योंकि माइनस 1 मतलब क्या है, वाई एक्सिस में एक माइनस हो रहा है ना, तो उसका वैल्यू ओवरऑल इससे देखोगे तो घट रहा है, एक 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 करके घट रहा है, तो ग्राफ नीचे आ रहा है। अगर प्लस 1 होता तो कैसा टाइप का बन जाता, मैं रेड से दिखाता हूँ। प्लस 1 होता तो ऐसा टाइप का बन जाता, मतलब ऊपर की तरफ हो जाता। मतलब एट दैट टाइम हाउ यू कैन शो इट, उस टाइम में हम लोग कैसे इसको शो करते, जो हम लोग नीचे की तरफ दिखा रहे थे उसको हम लोग ऊपर की तरफ दिखाते, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके दिखाते तब। ठीक है, देखो प्लस 1 का भी ब्लू से दिखाएगा, देखो मैं जो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था। आया बात समझ में? ऐसे करके ग्राफ को हम लोग समझते हैं। तो ये एक्चुअली हम लोग ग्राफिकली उसको समझ रहे चीज को। ठीक है, फिर हम लोग एक चीज देखेंगे, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। हाँ, एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू ए जो लाइन होता है ना, समझ जाओ चीज को। एक्स इजिकल टू ए मतलब एक्स का एक कांस्टेंट वैल्यू, ए का जगह कुछ भी हो सकता है। अभी इसमें जो रेड कलर डाला है उससे पता चल रहा है एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। अगर ये मेरा -1 है तो ये मेरा शायद -2 ऐसा होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, आर्बिटरी है। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो हमको जरूर पता है एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। और एक्स का एक फिक्स्ड वैल्यू होने का मतलब क्या है, वो एक बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन होगा अबाउट द एक्स एक्सिस। और अगर y का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है तो वो क्या होता है, वो एक पैरेलल लाइन अबाउट द एक्स एक्सिस हो जाता है। जैसे इस टाइप का लाइन बन जाता है अगर y का एक फिक्स्ड वैल्यू हम लोग इधर दे देते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हो गया। तो x इजिकल टू ये जो लाइन है, देखो तीनों जो मेरा कर्व है, मतलब ब्लू वाला, येलो वाला, ग्रीन वाला, तीनों को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी उसमें हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट पता है ना, जो टच करके जाता है कर्व को, जो जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द दैट टचिंग पॉइंट एक्चुअली ऑफ द कर्व। ओके, दैट इज द टेंजेंट। तो हम लोग टेंजेंट मतलब क्या समझते हैं,
मैक्सिमम मिनिमम में समझ रहे थे ना, डिफरेंशिएशन है वो एक्चुअली। टेंजेंट मतलब वो डिफरेंशिएशन, एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम में नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट होता है, dy dx, मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे उस जगह में, एक्स स्क्वायर का करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वन का करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वन का करेंगे। लेकिन एक ब्यूटी है, देखो तीनों का ही टेंजेंट एक ही, मतलब एक ही उसका ये होगा, वैल्यू एक ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज थ्री ऑफ देम, जो डॉटेड लाइन है व्हाइट कलर का, देखो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ सब पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब इक्वल हो जाएगा, पैरेलल का मतलब वो इक्वल हो जाएगा। तो उससे क्या पता चल रहा है कि तुम एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करोगे 2x ही आएगा, ये भी करोगे 2x ही आएगा, ये भी करोगे 2x आएगा, जबकि ये माइनस वन प्लस वन जीरो बन जाता है ना। तो हर एक का टेंजेंट जो है 2x ही उसका वैल्यू है। तो उससे कार प्लस वन हुआ माइनस वन हुआ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन देखेंगे। जैसे वन का जो इंटीग्रेशन है क्या होगा, कोई बता पाएगा? वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैं उस क्लास में बताया था, वन है मतलब वन के साथ क्या मल्टीपल है, एक्स टू दी पावर जीरो। बोल सकते कि नहीं बोल सकते बताओ? एक्स टू दी पावर जीरो भी तो वन ही होता है ना, है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, हाँ एक्स হবে हाँ, क्योंकि इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, देखो समझ जाओ रूल में, तो क्या लिखेंगे, वन जैसे रहना है उसके रहने दो, एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन। तो एक्चुअली एक्स बन रहा है ना, एक्स प्लस सी, है ना। यस सर चंद्रिमा, चंद्रिमा, हेलो। ऐसे करके हर एक कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेट अगर हम लोग करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़कर हर एक कांस्टेंट, जैसे टू का करेंगे तो 2x हो जाएगा, थ्री का करेंगे तो 3x हो जाएगा, फोर का करेंगे तो 4x हो जाएगा। सिर्फ जब भी dx कर रहे हैं मतलब उसका उतना हो रहा है। अभी टू का करेंगे dx के हिसाब से इंटीग्रेट, तब वो 2x प्लस सी हो रहा था। अगर टू को dt के हिसाब से करेंगे तो 2t प्लस सी होगा। बस जैसे तुम्हारा वेरिएबल चेंज होगा वैसे इक्वेशन चेंज होगा, बस उतना ही। क्योंकि रूल तो एक ही है, dx का x होता है तो dt का t होगा, और जो x था उसका क्या होगा बताओ चंद्रिमा, रेस्पॉन्स? एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स क्यूब का क्या होगा? अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ओ है सी कांस्टेंट। एंड देन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। करेक्ट। सो इसी तरीके से हमारा वो चीज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये इधर हाफ क्यों दे दिया? क्योंकि ये सामने अगर कुछ ये क्या लिखा था, ये कुछ क्या किया था, एक सेकेंड, 2x किया था, नहीं 2x तो नहीं है, ये गलत किया, एक्स स्क्वायर बाई टू ही होगा, ये नहीं होगा। हाँ, मतलब उसको हाफ अलग से लिख दिया बस, और इसमें वो 1/3 ऑफ एक्स क्यूब तुम कर सकते हो बस। ओ ऐसे, ये तुमको थोड़ा सा दिखाने के लिए, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसे, मैं देखो ये चीज को देखो, समझ जाओ, ये समझने के लिए, क्योंकि अगर इसका कैसे ये चीज हो रहा है कि एक्स को एक्स स्क्वायर कैसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई टू कैसे हो रहा है, ये चीज समझ जाओ। ये सामने जो चीज है वो इसका पावर में आ रहा है और नीचे भी डिवाइड हो रहा है। जैसे ये मेरा ये चीज है, इसका सामने कुछ नहीं है, मतलब एक्चुअली वो थ्री था, तो थ्री मतलब थ्री क्या हो रहा है, एक्चुअली डिवाइड भी हो रहा है। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे छोड़ के भी, नॉर्मल जो हमारा कॉन्सेप्ट उसी से भी तुम समझ सकते हो। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इतना करने का जरूरत नहीं है। जो मैं नॉर्मल बता रहा था कि एक्स रहेगा तो कुछ नहीं, मतलब उसका पावर में वन है, वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ऐसे कर दो, और इसमें टू है, टू प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, बस। इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही।
तो मैं जो बता रहा था 1 है मतलब x टू दी पावर 0, वही इधर बता रहा है, बस वही बता रहा है, उस चीज को ही बता रहा है, बस उस चीज को ही बता रहा है। ठीक है, सिंपल करके। तो ये तुम्हारा रूल है जो मैं इतना बार से बता रहा था, x टू दी पावर n dx, ये हमेशा काम में आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है। बाकी तो यूज होता है, लेकिन हमारा जो काम का फॉर्मूला ज्यादा है वो। और देखो ये वाला dx बाई एक्स फिजिक्स में बहुत बार यूज किए थे हम लोग, उस दिन दो बार तो यूज किए थे, मुझे इतना पता है। log x ई देने का जरूरत नहीं, ई बेस होता है, लेकिन log x काफी है। ओ एक चीज है, जो n है, n का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन एक क्वेश्चन आया था ना, जिसमें अगर तुम जैसे जैसे dx बाई एक्स रहता है, तो इसको हम लोग x टू दी पावर -1 dx भी तो लिख सकते हैं, लेकिन n का वैल्यू -1 नहीं होगा। जब ऐसा रहेगा डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला में डाल देंगे log x प्लस सी। आया समझ में? इसीलिए हम लोग जब नीचे रहता है वो चीज, उसको इस फॉर्मूला से नहीं करते। ठीक है, करेक्ट? यस और नो? Yes. और ये नॉर्मल सा जो था साइन एक्स वाला cos x, तो cos x का साइन x, और समाइन ये cos x का माइनस साइन x, तो साइन x का माइनस cos x। tan x का क्या होगा? sec स्क्वायर x होगा, डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट सा है, और sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा। sec x का sec x tan x, और इधर sec x का होगा, तब sec x का क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, और tan x का भी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ जाओ चीज को। जैसे ये तो सब सही हो रहा था, यहाँ पर आके हम लोग रुक गए थे। sec x का जब ये कर रहे थे, तुम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो sec x tan x डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो sec x का अलग से क्या होगा, tan x का अलग से क्या होगा, तो वही है हमारा जो इधर इधर नहीं दिखा है, उधर नहीं दिखा है वो चीज को। क्या होगा बताओ? sec x का क्या होगा, tan x का क्या होगा, इंटीग्रेशन। अभी तो फॉर्मूला भी शेयर हो गया है, देख के ही बता दो, ग्रुप में देखो। sec x का क्या होगा, कुछ है क्या? नहीं है डायरेक्ट sec x का, है तो tan x का भी है, sec x का भी है, देख लो। sec x का जब करते हैं हम लोग, sec x का क्या हो जाता है, लॉग, नेचुरल लॉग एक्चुअली बोलते हैं, ln बोल के, मॉड sec x प्लस tan x प्लस c, और tan x का होता है माइनस नेचुरल लॉग cos x प्लस c। लेकिन ये उतना मतलब ज्यादातर जो यूज होता है वो ये तो डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, ये हमारा फिजिक्स के लिए अभी जितना चाहिएगा, जिसके लिए ये सब का मैथ का तुम्हारा 12 वाला है, तो अभी इसको लेके उतना मतलब ज्यादा सोचने का बात नहीं आया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन देखो, कांस्टेंट रूल होता है, मतलब देखो k जो है उसके साथ मल्टीप्लाइड है fx के साथ, fx मतलब जो इक्वेशन रहता है, तो k बाहर निकाल देते हैं और fx को करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, वो है कांस्टेंट रूल। मतलब कांस्टेंट को मल्टीपल करके रखते हैं इंटीग्रेशन के साथ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, वो कांस्टेंट रूल होता है। जैसे जैसे सिंपल सा बात है ना, 2x² इसका इंटीग्रेशन, 2 को बाहर निकाल के रखेंगे और x² dx को करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 को रखो इधर, ये x³ बाई 3 प्लस सी, तो ये 2 तो बाहर ही था, कोई बात नहीं, और 2 के साथ ये फिर से 3 भी डिवाइड हो गया, तो 2/3 x³ प्लस सी। तो कांस्टेंट टर्म्स जो रहता है वो अलग ही रहता है, कोई बात नहीं है, वो मल्टीपल रहता है, मल्टीप्लाइड रहता है, बस इतना ही बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे डिवाइड भी रहेगा ना,
मान लो ये जो कर रहे थे मैं मल्टीपल करके कर रहे थे, ऐसे अगर रहता है x² by 3 रहता है dx, इसका अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? तो ये जो 3 मतलब 1/3 इंटू x² dx, अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/3 को बाहर रखेंगे बस, और कुछ नहीं। जैसे इसमें बाहर निकाल दिए तो 1/3 जैसा कि रहा है वैसे ही रहा, और ये x³ by 3 हो गया प्लस सी। फाइनली x³ by 9, 3 इंटू 3 9 प्लस सी। ठीक है। और एक रूल होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन, मतलब दो फंक्शन है, अगर मैं प्लस माइनस करके डिफरेंस मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब प्लस या माइनस, प्लस के लिए भी हो सकता है माइनस के लिए भी हो सकता है, दो फंक्शन है तो अलग अलग उसको मैं कर सकता हूं बस, और कुछ नहीं। जैसे तुम्हारे पास ऐसा वाला कुछ है, ऐसा वाला है, समझ जाओ चीज को। तो इसमें तो माइनस है, लेकिन ये भी एक एफ एक्स है, ये दूसरा एक जी एक्स बोल रहे हो तो दूसरा फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार cos x dx लिखेंगे, माइनस 1/x dx लिखेंगे, अलग अलग कर दिए बस। cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन sin x, माइनस 1/x का क्या होगा log x प्लस। आया समझ में बात? इसको ही बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें सब्ट्रैक्शन रूल मतलब सेपरेट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, अलग अलग करके। था एक साथ ही लेकिन बीच में माइनस था तो सेपरेट कर दिए उसके हिसाब से, दो अलग अलग बना दिए। प्लस रहता तो भी वही कर देते। क्लियर? यस सर। तो ये एक रूल हो गया। वो एग्जाम्पल दे रहे थे, देखो जैसे मैं एग्जाम्पल तुम लोगों को दिया, इधर भी एक एग्जाम्पल अच्छा वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 cos x प्लस x²। इसको अगर करेंगे एडिशन रूल के हिसाब से करते हैं। पहले देख लो, इसमें दो रूल लगेगा, ये 2 है ना तो इसमें कांस्टेंट रूल भी लग जाएगा। पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, स्प्लिट कर लेते हैं। देखो 2 cos x प्लस, अच्छा dx तो रहेगा इसके साथ, प्लस x² dx। तो फिर ये जो दो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएंगे, तो पहला वाला कांस्टेंट रूल भी लग गया, प्लस x² dx। तो ये 2 को रहने दो, cos x का हो जाता है sin x, प्लस x² का क्या होगा x³ by 3 प्लस c। आया समझ में? ठीक है, Yes, sir. स्प्लिट करके जैसे कर रहे थे, इसी का ही ये सॉल्यूशन, ये जो मैं कर रहा था वही दिया हुआ है। अलग अलग से C1 C2 करने का जरूरत नहीं है, ये अलग अलग से कर रहा है, डायरेक्ट C लिख दो, एक ही कांस्टेंट टर्म है। मतलब अरे बाबा वो जो C है वो तो C1 C2 का एडिशन भी हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कांस्टेंट ही तो है। ठीक है, अभी कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे ऐसा टाइप का जो चीज आता है, देखो समझ जाओ चीज को, ax प्लस b ऐसा टाइप का आएगा तो क्या करेंगे? जैसे ये cos x का तो sin x प्लस c हो गया, लेकिन ये अगर आ गया तो इस टाइप का एक बार मतलब आ गया तो मैं एक चीज तुम लोग को बताया था, जो चीज समझ में नहीं आया है उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। क्योंकि cos x को हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये बाबा cos ऑफ 2a ऐसा, तो इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। किसके साथ? t के साथ या फिर u के साथ। फिर क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। दो तरफ डिफरेंशिएट कर दो, है ना, दो तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 इंटू डी एक्स, और 5 का तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं रहेगा, और इस तरफ dt। तो dx की जगह तुम क्या बिठा सकते हो, dt/2 हो गया। तो मेरा जो नया वाला है ये क्या चेंज हो जाएगा, cos 2x प्लस 5 की जगह t बिठा देंगे, और dx की जगह dt/2 बिठा देंगे। अभी 1/2 बाहर निकल के आ जाएगा कांस्टेंट रूल से, और बाकी cos t dt रह गया। तो cos t dt का क्या होगा, sin t, जो फॉर्मूला है ना, cos x का sin x होता है,
तो cos t का क्या होगा, sin t होगा, तो हाफ ऑफ sin t प्लस c। अभी t के जगह क्या करेंगे, जो वैल्यू था वो बिठा देंगे, तो हाफ ऑफ साइन 2x प्लस 5 प्लस c। आंसर आया कि नहीं आया समझ में, बताओ। यही है स्पेशल केस जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, चीज को सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। आया समझ में? सही से बल दो, देख के बताओ। एक एक लाइन का मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, देख के बताओ सही से। वो ऐसे करके कर रहा है, वो बहुत इधर उधर करके किया, मैं उतना नहीं किया, मैं डायरेक्ट तुम लोगों को करवाया था। देखो ये बहुत कुछ सोच के कर रहा है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तुम लोगों को एक ही दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि दूसरा दूसरा चीज दिमाग में रखो। जिस जगह में जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करो, दूसरा चीज से रिप्लेस कर दो। फिर क्या करना है, जब रिप्लेस करोगे उसको, क्योंकि तुम एक्स के जगह कुछ दूसरा टी भी बिठा रहे हो, तो डीएक्स के जगह भी कुछ टी डी बिठाना पड़ेगा, तो इसलिए जो इक्वेशन में तुम रिप्लेस कर रहे थे उसका दोनों तरफ तुम डिफरेंशिएट कर दो, तो डीएक्स का वैल्यू किसी का बराबर आ जाएगा। तो अभी वो रिप्लेसमेंट वैल्यू लिख दो, फिर उसका नॉर्मल सा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, और फाइनली जब आंसर आ जाए तो फिर से उसी जगह में जिस वैल्यू को लिए थे उसको फिर से बिठा दो, ओरिजिनल वैल्यू को, आंसर आ जाएगा। बताओ है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। आ गया। सभी को बताओ, सब सब बता दो एक बार करके। हाँ समझ में आया, इतना सा ये बेसिक था। सर एक और Yes, क्वेश्चन sir. दीजिए ना, हाँ एक और क्वेश्चन दीजिए। एक और क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी। इस टाइप का। जी जी। अच्छा करो इसका। कर लो इसका। हर कोई करो, जैसे मैं इधर किया हूं उसको देख देख के ही कर लो, एटलीस्ट स्टेप्स देख लो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, टाइम कितना क्यों लग रहा है, दिमाग में लगाओ जल्दी जल्दी। क्या है आंसर? सर cos ब्रैकेट 9x माइनस 2 बाई 9 प्लस c। देखो ऐसा ही किया था सर, माइनस वाला जो था इसको टी पकड़े थे या फिर यू पकड़ लिया, कोई एक ही चीज है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 9 dx
माइनस 0, ये 2 का 0 हो गया, इक्वल टू डी यू। फिर हम लोग डी एक्स की जगह क्या बिठा देंगे, डी यू बाई 9, है ना। अभी इसको देखो कर रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो साइन साइन यू, क्योंकि इस जगह यू बिठा दिए, और डी एक्स की जगह डी यू बाई 9, तो 1/9 सामने आ गया। साइन यू डी यू का क्या होगा, माइनस कॉस यू प्लस सी। अभी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉस यू, यू के जगह फिर से उसका वैल्यू बिठा दिया है, 9x-2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी, हो गया। यही आया था क्या? यही आया था ना? जी सर। तो लगभग लगभग सबको समझ में आ चुका है शायद ये चीज जो है। Yes, sir. ओके, सो आई थिंक तो हम लोग अभी सेशन एंड कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तुमको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, प्रैक्टिस भी कर लेना इस हिसाब से इस चीज़ को, तो तुमको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा अपना फिजिक्स का प्रॉब्लम करने में, या फिर केमिस्ट्री का भी बहुत सारा प्रॉब्लम करने में। ओके, ओके सर। ठीक है, चलो इसको डिस्कार्ड करते हैं।